दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है यकृत, या जिसे हम लीवर बोलते हैं। तो देखते हैं कि यकृत या लीवर के कार्य क्या होते हैं और ये हमारी बॉडी में कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, यकृत जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। जो ये यकृत होता है ये हमारे बॉडी में कहाँ पे स्थित होता है। यकृत जिसे हम उदर बोलते हैं, यकृत कहाँ पे स्थित होता है हमारी बॉडी में। उदर यानी कि जिसे एब्डोमेन बोलते हैं। उदर के दाहिने ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे स्थित होती है। ठीक है, ठीक पीछे पसलियों में स्थित होती है, पसलियों की ओर स्थित होती है। ठीक है, जो यकृत का हमारे बॉडी में स्थान होता है वो कहाँ पे होता है। ये एब्डोमेन के दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर होती है। यकृत की वजन की बात की जाए, यकृत का वजन कितना होता है। यकृत का जो वजन होता है वो 1.5 kg होता है। ठीक है, यकृत का वजन जो होता है 1.5 kg होता है। यकृत की जो कोशिकाएं होती है वो किसकी बनी होती हैं। यकृत लेब्यूलस का बना होता है। ठीक है, लेब्यूलस का बना होता है और यकृत का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। यकृत का रंग लाल होता है। ठीक है, जो यकृत होता है वो लाल रंग का होता है। यकृत हमारे बॉडी में क्या काम करता है। यकृत हमारे शरीर में मुक्त मूलक को कम करने का कार्य करता है। मुक्त मूलक को कम करने का कार्य करता है, खत्म करने का कार्य करता है। मुक्त मूलक क्या होता है, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और जो मुक्त मूलक होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन पाया जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। तो जो यकृत होता है ये हमारी बॉडी में से मुक्त मूलक को, जिनको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उनको कम करने का कार्य करता है। जब जो बच्चा भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में शिशु का जो ब्लड होता है, शिशु का ब्लड यकृत में बनता है। ठीक है, अभी जो अडल्ट होते हैं उनका ब्लड कहाँ पे बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जब भ्रूणावस्था में शिशु होता है उसका ब्लड जो होता है यकृत में बनता है। ठीक है, यकृत इसके अतिरिक्त क्या कार्य करता है। यकृत हमारे ब्लड से बिलिरुबिन को कम करता है, बिलिरुबिन को कम करने का कार्य करता है। अगर हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाएगी तो हमें पीलिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो यकृत ब्लड को बिलिरुबिन कम करता है। ठीक है, ब्लड में से बिलिरुबिन को कम करता है, से बिलिरुबिन को कम करने का कार्य करता है। जो यकृत की कोशिकाएं होती हैं, यकृत की कोशिकाएं पित्तरस जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, जूस को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जो यकृत होते हैं वो, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो पित्तरस या बाइल जूस को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। जो ये पित्तरस होता है इसका रंग कैसा होता है। पित्तरस का रंग जो होता है वो हरे पीले रंग का पदार्थ होता है, हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, और जो पित्तरस होता है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पानी पाया जाता है, पानी की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त इसमें सलीस्मा पाया जाता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं, और पित्त लवण पाया जाता है,
और इसके अतिरिक्त इसमें क्या पाया जाता है, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है, तो पित्त रस में पानी पाया जाता है, श्लेष्म में पाया जाता है, पित्त लवण पाए जाते हैं और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और पित्त रस कहाँ से निकलता है, जो बाइल जूस होता है यह हमारे यकृत की कोशिकाएं इनको उत्पन्न करती हैं। जो पित्त रस होता है, पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक होते हैं। ठीक है, जो यकृत होता है हमारे ब्लड में से बिलिरुबिन को अलग करने का कार्य करता है, लेकिन जब ये बिलिरुबिन की जब हमारा यकृत खराब होने लगता है तो उस अवस्था में ये अपना ये कार्य नहीं कर पाता है। और जो हमारे ब्लड में किसकी अधिकता होती है, बिलिरुबिन की अधिकता होती है। जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है तो हमको पीलिया रोग देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पित्त रस होता है ये क्या कार्य करता है हमारे बॉडी में, पित्त रस का जो कार्य होता है ये लोहे का अवशोषण करता है, आयरन का अवशोषण करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन। विटामिन में कौन कौन से विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के का उत्सर्जन, के का अवशोषण करता है। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई और के का अवशोषण करने में मदद करता है। पित्त रस अवशोषण में मदद करता है। और जो यकृत होता है कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो ये क्या करता है, ये हमारे हृदय रोग देखने को मिलता है। जब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है तो हृदय रोग देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम आज क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, यकृत पढ़ रहे हैं, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती है तो यकृत है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और हमारे बॉडी में जो यकृत का स्थान होता है वो कहाँ पे होता है, यकृत हमारे उदर, जिसे हम अब्डोमेन बोलते हैं, इसके दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। जो यकृत होता है ये हमारे उदर की दाहिनी ओर तथा डायफ्राम के ठीक पीछे पसलियों की ओर स्थित होती है। यकृत का जो वजन होता है वो कितना होता है, 1.5 kg इसका वजन होता है। और यकृत लेब्यूलस का बना होता है। ठीक है, जो हमारी यकृत होती है वो लेब्यूलस का बना होता है। यकृत हमारे शरीर से मुक्त मूलक को खत्म करने का कार्य करता है। जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको खत्म करने का कार्य कौन करता है, यकृत करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे यकृत में हानिकारक प्रभाव पड़ता है इससे हमारे यकृत में, तो इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का कार्य भी यकृत करता है। जो भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में शिशु का ब्लड यकृत में बनता है। ठीक है, जब भ्रूण अवस्था में शिशु होता है उसका जो ब्लड बनता है वो कहाँ पे बनता है, यकृत में ही बनता है। यकृत हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यकृत ब्लड में से बिलिरुबिन को कम करने का कार्य करता है। जो यकृत होता है वो हमारे ब्लड में से बिलिरुबिन की मात्रा को भी कम करने का कार्य करता है। यकृत की कोशिकाएं पित्त रस बाइल जूस को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जो हमारी यकृत की कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। और पित्त रस का हमारी बॉडी में क्या कार्य होता है ये देखेंगे। जो पित्त रस होता है इसका रंग कैसे, इसका कलर कैसे होता है, पित्त रस का जो रंग होता है ये हरे पीले रंग का तरल पदार्थ होता है पित्त रस। और पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है, पित्त रस में पानी पाया जाता है, श्लेष्मा जिसको हम म्यूकस भी बोलते हैं, पित्त वर्णक पाए जाते हैं और पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक होते हैं। जो पित्त रस होता है इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन वर्णक होता है। जब हमारा यकृत बिलिरुबिन की मात्रा को हमारे ब्लड से कम नहीं करता है तो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की अधिकता हो जाती है। जब बिलिरुबिन की अधिकता हो जाएगी तो हमको पीलिया, यकृत सिरोसिस, हेपेटाइटिस बी ये रोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पित्त रस का हमारे बॉडी में क्या कार्य होता है, पित्त रस का हमारे बॉडी में कार्य होता है लोहे का अवशोषण करने में सहायक होती है, कैल्शियम का अवशोषण करती है, फास्फोरस, विटामिन ए, डी, के का अवशोषण में मदद करती है। जो पित्त रस होता है
अवशोषण में मदद करता है। किस किस के अवशोषण में? लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में मदद करता है। इसके अतिरिक्त किसके अवशोषण में मदद करता है? वसा के अवशोषण में भी जो पित्तरस होता है ये मदद करता है। और यह इन सब का अवशोषण जो होता है कहाँ पे होता है? हमारे यकृत में होता है। और पित्तरस कहाँ पे पाया जाता है? हमारे यकृत में ही पाया जाता है। तो इसीलिए जो पित्तरस का अवशोषण, पित्तरस इन पदार्थों का अवशोषण करती है तो हमारे यकृत में करते हैं। ठीक है। यकृत कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। यकृत हमारी बॉडी में से जो कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होती है उसको हमारी बॉडी में से बाहर निकाल देता है। तो हमने देखा कि जो यकृत होता है ये हमारी बॉडी में इतने कार्य करता है। अगर हम यकृत की बात करें तो यकृत कुछ इस प्रकार का होता है। कुछ मेन पॉइंट हम यकृत के बारे में देखेंगे। कुछ इस प्रकार का होता है यकृत का जो आकार होता है, कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है। अब हमें यकृत के बारे में कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है जो मेन पॉइंट है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से यकृत का आकार होता है। यकृत क्या होता है? यकृत का रंग कौन से? यकृत का रंग लाल होता है। ठीक है। और क्या पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? ब्लड और कोशिकाओं से बना होता है। जो हमारा यकृत होता है वो ब्लड और कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं हमने कौन से देखे? लेब्यूलस की बनी होती है। ठीक है। ब्लड और कोशिकाओं का बना होता है। ये कुछ मेन पॉइंट हम अभी देख रहे हैं। अगर 60% भी हमारा यकृत खराब हो जाएगा ना, 60% यकृत खराब होने के बाद भी व्यक्ति आराम से सरवाइव कर सकता है। ठीक है। आराम से सरवाइव कर सकता है। अगर 60% भी हमारा जो यकृत होता है वो ख़राब हो जाता है उसके बाद भी जो व्यक्ति होता है वो आराम से सरवाइव कर सकता है, यानी मतलब वो जिंदा रह सकता है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है? जो यकृत होता है ये इसमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। स्वयं को ठीक करने की क्षमता होती है। जब भी 30 या 40% खराब हो रहा है या इसमें ऐसे कोई पदार्थों का जमा हो रहा है तो यकृत अपने को ठीक करने का पूरा कार्य करती है। लेकिन जब 60% हो जाता है तो उसके बाद भी जो व्यक्ति होता है वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जब इसकी गंभीर स्थिति हेपेटाइटिस बी ये देखने को मिलता है तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या करता है? यकृत को किसकी अधिकता से खतरा होता है? फैट और कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से इसको खतरा होता है। कोलेस्ट्रॉल से खराब हो जाता है। ठीक है। पहले तो यकृत जो होता है खुद अपने हमारे ब्लड में से जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको कम करने का कार्य करता है। लेकिन जब लगातार हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ते जा रही है, हम कोलेस्ट्रॉल युक्त आहार अधिक ले रहे हैं, वसा की मात्रा अपने आहार में अधिक ले रहे हैं, तो उससे जो होगा हमारा लीवर जो होगा वो फैटी लीवर देखने को भी मिलेगा। लेकिन ये लगातार बनते रह रहा है तो उससे क्या होगा? हमारा यकृत खराब होने लगेगा। जैसे 10%, 40%, 50% इतना खराब होने लगेगा। तो इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कोलेस्ट्रॉल से खराब हो जाता है। जो यकृत होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। पाचन में सहायक होता है। जब कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद जब हम कार्बोहाइड्रेट के पॉलीफॉर्म को लेते हैं उसके बाद जब वो अपने मोनोफॉर्म में आते हैं तो हमें ग्लूकोज के रूप में मिलते हैं। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में होती है, तो उसको जो यकृत होता है वो क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदल के अपने में इसका संग्रह कर लेता है। ठीक है। इसका संग्रह कर लेता है जो यकृत होता है। ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है वो यकृत से संबंधित है और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में है उनमें यकृत से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे कि यकृत के कार्य क्या क्या हैं। यकृत के कार्य की बात करें तो यकृत का जो कार्य होता है ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ये चयापचय में सहायक होता है जो हमने अभी देखा।
ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का संग्रह करता है, ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, संग्रह करता है। इसके अतिरिक्त यकृत का क्या कार्य है, और जो यकृत होता है ये प्रोटीन के चयापचय में भी सहायक होता है, प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। वसा का पाचन भी करता है, वसा के चयापचय में सहायक होता है। जो यकृत होता है ये विटामिन एवं खनिज लवण के अवशोषण में भी सहायक होता है। ठीक है, तो जो यकृत के कार्य होते हैं विटामिन एवं खनिज लवण के अवशोषण करने में भी सहायक होता है। जो यकृत होता है वो कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। ए में परिवर्तित जो कैरोटीन होता है वो विटामिन ए में परिवर्तित कहाँ होता है, हमारे यकृत में जाकर ही होता है। तो विटामिन ए खनिज लवण में भी मदद करता है, यकृत अवशोषण में मदद करता है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12, B6, विटामिन के, विटामिन डी एवं फॉलिक अम्ल का संग्रह करता है। फॉलिक अम्ल और लोहे और तांबे का संग्रह करता है। ठीक है, तांबे का संग्रह करता है। जो यकृत होता है क्या क्या करता है, विटामिन B12, विटामिन B6, के और डी, फॉलिक अम्ल और लोहे तांबे का संग्रह कहाँ पे होता है, हमारे यकृत में ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यकृत के रोग कौन कौन से होते हैं, यकृत के रोग। ठीक है, यकृत के जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यकृत के जो रोग होते हैं वो पीलिया होता है। ठीक है, जो सबसे पहला लक्षण दिखता है यकृत हमारा रोगग्रस्त तो हो गया है, हमको जब पता चलता है वो सबसे पहला जो लक्षण है वो पीलिया ही होता है। और हेपेटिक क्रोमा होता है, हेपेटिक सिरोसिस सेकेंड स्टेज होती है यकृत रोग की। थर्ड है हेपेटिक क्रोमा और फोर्थ है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, यकृत के रोग जो होते हैं ये 3 प्रकार के रोग हमको यकृत के दिखाई देते हैं। जो यकृत रोग होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, सामान्यतः जो हमारा यकृत होता है जब लीवर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वह उसे स्वयं क्या करता है, ठीक करने का काम करता है, स्वतः ही ठीक करने का कार्य करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसको पता नहीं चल पाता है कि मेरा लीवर खराब होता है, क्योंकि जो लीवर होता है उसको वो खुद को ठीक करने की उसमें इतनी क्षमता होती है, कोशिश करता है। परंतु जब हानिकारक पदार्थों की अधिकता हो जाती है, पदार्थों की संख्या अधिक हो जाती है, तब क्या होता है, यकृत स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है। ठीक है, स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है। हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं हमारे यकृत के लिए, जैसे अगर हम अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ले रहे हैं, अधिक वसा की मात्रा ले रहे हैं, अधिक धूम्रपान करने वाले लोगों में, शराब के सेवन करने वाले लोगों में, इन चीज़ों अल्कोहल की मात्रा जब हमारे यकृत में अधिक होती है तो वो खराब होने लग जाता है, तो वो स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है। और कई सारे लक्षण प्रदर्शित करता है। ठीक है,
वो लक्षण कौन से हैं, जैसे पीलिया, हेपेटाइटिस, हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक क्रोमा और हेपेटाइटिस। ठीक है, ये लक्षण यकृत जो होता है हमारे प्रदर्शित करता है अगर लगातार उसमें हानिकारक पदार्थों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो जो यकृत होता है इसके कार्य क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, ग्लाइकोजन का संग्रह करता है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है, प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है, वसा के चयापचय में सहायक होता है, विटामिन एवं खनिज लवण के अवशोषण में भी जो यकृत होता है वो आवश्यक होता है। यकृत कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए का पूर्वगामी रूप होता है, तो यकृत कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है और विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन डी एवं फॉलिक अम्ल को लोहे तांबे का ये संग्रह करता है। फॉलिक अम्ल, लोहे, तांबे और विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन के और विटामिन डी का संग्रह कहाँ पे होता है, हमारे यकृत में होता है। तो जो यकृत के रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पीलिया होता है, हेपेटिक सिरोसिस होता है, हेपेटिक क्रोमा होता है और हेपेटाइटिस बी होता है। जो ये लक्षण दिखाई देते हैं, ये लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, जब सामान्यतः जब लीवर को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वह स्वतः ही उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब 10% 20% हमारा लीवर ख़राब हो रहा है तो उसको अपने खुद ही उसको ठीक करने 30% तक जो लीवर होता है अपने को ठीक करने की क्षमता इसमें लीवर में होती है। लेकिन परंतु जब हानिकारक पदार्थों की संख्या अधिक हो जाती है तब यकृत स्वयं को सुरक्षित नहीं रख पाता है और कई सारे लक्षण प्रदर्शित करता है। और जो लक्षण प्रदर्शित करता है वो क्या है, पीलिया है, हेपेटिक सिरोसिस है, हेपेटिक क्रोमा है और हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, जो मेरी आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में देखेंगे पीलिया क्या होता है, हेपेटिक सिरोसिस क्या होता है, हेपेटिक क्रोमा क्या होता है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है। ये रोग जो है डिजीज लीवर से रिलेटेड जो है इनको हम अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। यकृत का आकार क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है और यकृत का जो वजन होता है कितना होता है, 1.5 kg होता है। ठीक है, यकृत का जो वजन होता है 1.5 kg होता है और जो यकृत का आकार होता है कुछ इस प्रकार का होता है। और यकृत किसका बना रहता है, यकृत हमने देखा था कि ये लेब्यूलस का बना रहता है। ठीक है, ब्लड और यकृत का ब्लड और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है यकृत। और यकृत का जो रंग होता है कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यकृत की बीमारियों का संकेत क्या होता है। यकृत की बीमारियों का संकेत देखें तो जो यकृत किसी भी व्यक्ति को यकृत की बीमारियां होती है तो उसमें क्या संकेत देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मानसिक रोग देखने को मिलेगा, मानसिक असमानता देखने को मिलेगा, व्यक्ति भुलक्कड़ स्थिति का देखने को मिलेगा, चीज़ों को भूनने की उसमें भूनना स्टार्ट हो जाएगा और नींद की समस्या देखने को मिलेगी। व्यक्ति नींद उसकी जो होगी वो बार बार उठना, नींद नहीं आना, हार्ट बीट का तेज होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। हार्मोन्स का असंतुलन देखने को मिलेगा, हार्मोन असंतुलन। ठीक है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा इसका स्रावण हाई होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्रावण हो जाता है यकृत की बीमारियों में वो अधिक हो जाता है और स्लो किसका हो जाता है, थायमिन का। ठीक है, और इंसुलिन का स्रावण भी हाई हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन का स्रावण भी यकृत के जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें हाई हो जाता है। हृदय और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, हृदय और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या हो जाता है, पीली आंखें हो जाती हैं, जैसे पीलिया में होता है ना, पीलिया के स्टार्टिंग स्टेज में क्या होते हैं, आंखें पीली होती हैं। त्वचा की समस्या देखने को मिलती है, त्वचा में भी पीलापन दिखाई देता है और किडनी की समस्या देखने को मिलती है, किडनी की समस्या देखने को मिलती है और खून में गंदगी होती है, खून में गंदगी। ठीक है, ये हमको क्या देखने को, गंदगी, ये हमको क्या देखने को मिलता है जब
यकृत की बीमारियों का संकेत होता है। जब यकृत की बीमारियां हो रही थी उस टाइम पे जो व्यक्ति होता है उसमें यह संकेत देखने को मिलेगी, मानसिक असमानता देखने को मिलेगी, नींद की समस्या होगी, हार्मोन्स का असंतुलन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन का स्रावण जो होगा वो अधिक होगा, लेकिन जो स्लो थायमिन का स्रावण कम हो जाएगा। हृदय और मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, पीली आंखें होंगी, त्वचा की समस्या देखने को मिलेंगी, किडनी की समस्या देखने को मिलेगी और खून में गंदगी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है यकृत की बीमारियों के संकेत। और जो अब आगे आने वाली मेरी वीडियो होगी उसमें हम क्या देखेंगे, पीलिया देखेंगे। पीलिया रोग कैसे होता है, जब यकृत की बीमारियां हो रही है उसमें पीलिया रोग तो होता है, लेकिन ये कैसे हो रहा है इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद हम जो मेरी आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें देखेंगे हेपेटिक सिरोसिस क्या होता है। ये यकृत से रिलेटेड रोग है, जब यकृत अपने को ठीक करना ख़त्म कर देता है, यानी कि वो अधिक 60% से अधिक खराब हो चुका होता है, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हेपेटिक सिरोसिस देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में, हेपेटिक क्रोमा भी देखेंगे और हेपेटाइटिस बी भी देखेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।